हमारा मीडिया जिस तरह से हम और आपको बता रहा है कि वहाँ छुपे हुए थे लोग। पहली बात, वहाँ कोई छुपा हुआ नहीं था। जितने लोग उसमें शामिल होने आए थे उन सबको बाकायदा भारत सरकार ने वीसा दिया था। उसे जिस तरह से मीडिया के जरिए, सरकार के जरिए वे सारे तबके जो धर्म के नाम पर उधार बैठे थे, उन्हें अचानक एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया। उनके लिए बीमारी विषय नहीं रहा, विषय धर्म हो गया और इसे आतंकवाद की कोशिश, साजिश बताया जाने लगा। उन्हें फिदायीन दस्ते बताया जाने लगा। आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारे बहुत से लोग, हमारे बहुत से परिवार इस वक्त वैष्णो देवी में फंसे हुए हैं। यहाँ छुपे हुए बताए जा रहे थे, वहाँ फंसे हुए बताए जा रहे हैं। तिरुपति में 40,000 लोग 17 मार्च और 18 मार्च को रजिस्टर किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में सैकड़ों अमले के साथ जाकर मूर्ति स्थापित कर रहे थे। आप में से कितने लोगों को ये जानकारी है कि पंजाब में ग्रंथी महोदय, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अभी विदेश से लौटे हैं। उन्होंने 20 गांवों का दौरा किया है। उनमें 29 लोग उन गांवों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 40,000 लोग क्वारंटाइन में भेजे गए हैं, एकांतवास में भेजे गए हैं, पंजाब सरकार ने भेज दिए हैं। कितने लोग उन परम श्रद्धेय ग्रंथी जी को आतंकवाद की साजिश बता रहे हैं। कितने लोग ये कहना चाहते हैं कि उन 20 गांवों के लोगों में जो कोरोना फैलाया गया कि वो एक आतंकवाद की कोशिश थी, एक साजिश थी। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, न वो साजिश थी, न ये साजिश है। और अगर ये साजिश है तो मैं एक बेबाक सवाल पूछना चाहता हूं। इस सकल ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी लोक के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री हमारे हैं। देश की सर्वोच्च सत्ता दिल्ली में बैठी है। चाणक्य के अवतार परम श्रद्धेय गृह मंत्री वहां पर हैं। दुनिया के सबसे बड़े जासूस हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी वहां हैं। और आप सब जानते हैं, संवेदनशील धार्मिक स्थल, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, चाहे और धार्मिक बड़े से बड़ा स्थान हो, स्वर्ण मंदिर ही क्यों ना हो, वहां हमेशा 24 घंटे 12 महीने ये जासूसी का काम, इंटेलिजेंस का काम, काउंटर इंटेलिजेंस का काम चलता रहता है। और जब इतने सारे लोग वहां मौजूद थे और अगर वो कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रहे हैं, कोई आतंकवादी साजिश कर रहे हैं, तो हमारी सरकार क्या कर रही थी? सरकार की नाकामी को ट्विस्ट करके आप एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर ये अभियान चलाना चाहते हैं तो मुझे दुख होता है कि हम इंसान होने के अपने इस जज्बे से कहीं दूर जा रहे हैं। आप जानते हैं, केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के प्रमुख सचिवों को लिखा है, 15 लाख लोग जो जनवरी से अब तक हवाई यात्राओं से देश में आए हैं, उन्हें ट्रैक कीजिए, वे कहाँ गए हैं। आपको ये सिर्फ 1500 लोगों को ट्रैक करने में ड्रोन और इसकी मदद दिखाई दे रही है। वे 15 लाख लोग जो देश में पिछले 3 महीने में विदेशों से आए हैं, क्या उन्हें नहीं ढूंढेंगे? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमारी जो पीढ़ी है वो अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह की चीजों का सामना कर रही है कि जहां जो असली चुनौती है, बीमारी, एक महामारी जिसने पूरी इंसानियत को खतरे में डाल रखा है। हम सब खतरे की जद में हैं। कोई नहीं जानता कि ये महादानव कब किसको अपने पंजे में जकड़ लेगा। लेकिन ऐसे दौर में भी कल जो घटना हुई दिल्ली में, जिसको लेकर पूरे देश दुनिया में बवाल मचा हुआ है, और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आप अपनी अपनी डायरी और पेन लेकर भले नोट कर लीजिए, मैं किसी को भी डिफेंड करने नहीं आया हूं। किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता, जाति विद्वेष, वर्ग पर आधारित भेदभाव, मैं किसी का भी समर्थक नहीं हूं। मैं इंसानियत का पहरेदार हूं, इंसानियत का झंडा हाथ में थामे रहूंगा। किसी भी एक के किए गए काम, उसकी गलतियों, उसके गुनाहों को बैलेंस करने के लिए भी दूसरों की बात नहीं रखी जाएगी, लेकिन दूसरी बातें सिर्फ जानकारी में लाने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए जरूर रखी जाएंगी। तो नोट कर लीजिए, मैं आप सबको हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं कि एक इंसान के नाते, सिर्फ मानव धर्म के नाते ही अपनी पूरी बात कहूंगा। मुझे किसी की जहालत, किसी की भी कट्टरता से मेरी कोई सहमति नहीं है। सबको अपने अपने विचार का, अपने विचार के पक्ष में खड़े रहने का, लिखने बोलने का अधिकार है। जैसा कि आज सुबह मुझे अवधेश पांडे, मेरे अनुज हैं, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि गांधी जी का जो एकांतवादी दर्शन है वो ये कहता है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं और हर व्यक्ति सत्य के अपने वाले पहलू, जिसे वो देख रहा होता है, उसे ही सही समझता है। गांधी जी यह भी कहते हैं कि दूसरे के पक्ष को झूठा या गलत साबित करना भी शाब्दिक हिंसा है। तो मैं कदाचित किसी के भी उसके पहलू से देखे गए सत्य को नकारने का प्रयास नहीं करूंगा, और आप सब लोग भी मुझे ये अनुमति देंगे कि मैं सत्य के जिस पहलू को अपने कोण से देख पा रहा हूं, जहां मैं खड़ा हूं,
जो जानकारियां कल से लेकर अब तक मैंने हासिल की हैं उसके आधार पर अपनी बात रखूंगा। आप अपने अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं। तो दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह के पास जो आलमी तबलीगी मरकज को लेकर जो बात हो रही है, तो मरकज पहले समझ लेते हैं। मरकज यानी मीटिंग, लोगों का मिलना जुलना, तबादला ख्याल के लिए, विचार विमर्श के लिए। वो कहीं भी हो सकता है, जिसे हम विचार गोष्ठी कहते हैं, परिसंवाद कहते हैं। तो एक तरह से ये जो मरकज है वहाँ पर अभी कोई मार्च में ही ये समागम नहीं चल रहा है। वहाँ साल भर ये बात होती है। पहले समझ लें उस बात को। साल भर देश दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ पर धार्मिक चर्चाएं होती हैं और धर्म प्रचार प्रसार के लिए ही आते हैं। उनके मजहब की जो बातें हैं, उसकी जो तालीम है, उसको एक दूसरे के साथ बांटते हैं और फिर वे धर्म प्रचारक देश दुनिया में निकल जाते हैं, जैसे बाकी धर्मों के लोग करते हैं। चाहे हिंदू हों, ईसाई हों, सिख हों, सब अलग अलग अपने अपने धर्मों की बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं और वहाँ से जो सीख कर जाते हैं, समझ कर जाते हैं, उस बात को आगे बढ़ाते हैं। और ये आयोजन जो है, ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वय के साथ होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, हर साल होता है। साल भर लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। और इस बार भी 13 मार्च को हुआ और खत्म हो गया था। हम सब जानते हैं उसके बाद हालात लगातार हमारे यहाँ बिगड़ रहे थे। और एक बात और, जो लगातार जो कहा जा रहा है, हमारा मीडिया जिस तरह से हम और आपको बता रहा है कि वहाँ छुपे हुए थे लोग। पहली बात, वहाँ कोई छुपा हुआ नहीं था। मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ, जो गलतियाँ हैं, जो अपराध है, जो गुनाह वहाँ हुआ, उस पर भी बात करूँगा। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, छुपा हुआ वहाँ कोई नहीं था। जितने लोग उसमें शामिल होने आए थे, उन सबको बाकायदा भारत सरकार ने वीसा दिया था। सबकी लिस्टिंग थी। देश की राजधानी में कोई भी विदेशी नागरिक, न केवल देश की राजधानी में बल्कि मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई विदेशी जाता है तो उसकी आमद बाकायदा दर्ज होती है संबंधित थाने में। और इसमें तो सिर्फ 50 फुट दूर सामने निजामुद्दीन थाना है, इस 5 मंजिल की इमारत के सामने, जिसे मरकज आप लोग कह रहे हैं, जो इमारत है जहां ये समागम हुआ, जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो मात्र 50 फुट दूर सामने निजामुद्दीन थाने के है। आपने आज दिन भर तमाम सारे लोगों की पोस्ट पर पढ़ा होगा कि निजामुद्दीन थाने का पुलिस का अमला वहीं इसी दरवाजे पर, इस सेंटर के केंद्र के इस दरवाजे पर आकर चाय पीता था। रोज की राम जोहार थी, दुआ सलाम थी। तो वहां जो लोग आए हुए थे, चाहे वे इंडोनेशिया के थे, मलेशिया के थे, या दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों से जो लोग आए थे, वे विधिवत बाकायदा आए हुए थे। उनकी सबके आने की जानकारी भारत सरकार के पास थी। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को साल भर पहले से इनकी तारीखें सुनिश्चित होती हैं, कब किस दिन क्या होगा, सब सरकार को मालूम होता है। तीसरी बात, जब इतना बड़ा जमावड़ा वहां पर था तो उसके बारे में सरकार को सारी जानकारी, उसी समय वहां के जो इंतजामिया के लोग थे, उन्होंने SHO को चिट्ठी दी, SDM को चिट्ठी दी। वो चिट्ठी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देख ली होगी। मेरे पास अभी ऐसा कोई साधन नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं। सील लगी हुई है थाने की उस पर बाकायदा, कि 1500 लोगों को विदा कर दिया गया। शेष बचे 1000 से ऊपर लोग हैं, उन्हें यहां से निकालना है, जिसमें न केवल देश के लोग हैं बल्कि बाहर के भी लोग हैं। और उन्हें ले जाने के लिए चिट्ठी जो की भेजी गई कि पास जारी किए जाएं, उसमें गाड़ियों के नंबर, ड्राइवर्स के नाम भी थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी, उन्हें कोई पास जारी नहीं किए उनके वाहन के। और अंततः ये 1000-1200 लोग वहां रहे और उसमें से बीमार होना शुरू हो गए। और जो उससे पहले निकल चुके थे वे कश्मीर गए, कोई अंडमान गए, तेलंगाना गए, कुछ लोगों की मौत हो चुकी, हम सब जानते हैं। तो पहला बड़ा गुनाह, जब भारत सरकार लगातार आपको चेतावनी दे रही थी, 20 तारीख के बाद, फिर जनता कर्फ्यू के बाद, फिर देशबंदी के बाद, ये चिट्ठियां 24 और 25 को लिखी गई। ये इतना बड़ा मजमा वहां पर नहीं लगना चाहिए था। ये बहुत समय से विदा हो जाने चाहिए थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि जैसे ही ये बीमार लोगों की जानकारी मिली, वहां पर पहले ही दिन 300-400 बता दिए गए पॉजिटिव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 24 या 29 पॉजिटिव मिले हैं। निश्चित तौर पर इससे अधिक होंगे, इसमें कोई शक नहीं। आज की तारीख में इंदौर में आज एक दिन में ये संख्या पार कर चुकी रिकॉर्ड। और मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज शाम तक हो सकता है 60 से अधिक हो जाए इंदौर में। वहां पर जो गलती हुई
उसे जिस तरह से मीडिया के जरिए, सरकार के जरिए, वे सारे तबके जो धर्म के नाम पर उधार बैठे थे, उन्हें अचानक एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया। उनके लिए बीमारी विषय नहीं रहा, विषय धर्म हो गया और इसे आतंकवाद की कोशिश, साजिश बताया जाने लगा, उन्हें फिदायीन दस्ते बताया जाने लगा। आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारे बहुत से लोग, हमारे बहुत से परिवार इस वक्त वैष्णो देवी में फंसे हुए हैं। यहाँ छुपे हुए बताए जा रहे थे, वहाँ फंसे हुए बताए जा रहे हैं। मैं उन शब्दों पर भी नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं किस मंशा से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, तिरुपति में 40,000 लोग 17 मार्च और 18 मार्च को रजिस्टर किए गए। 3 और ऐसी घटनाएं आपको बताता हूं। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री दक्षिण में, वे सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे थे इसी दौर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में सैकड़ों अमले के साथ जाकर मूर्ति स्थापित कर रहे थे। और एक और घटना आपको बताता हूं, बहुत कम लोगों की जानकारी में होगी, तस्दीक कर लीजिएगा। बार बार कह रहा हूं कि दूसरों की गलतियों से इन्हें डिफेंड करने का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता ऐसे जमावड़े को। आप में से कितने लोगों को यह जानकारी है कि पंजाब में एक ग्रंथी महाशय, ग्रंथी महोदय, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, अभी विदेश से लौटे हैं। उन्होंने 20 गांवों का दौरा किया है। उनमें 29 लोग उन गांवों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 40,000 लोग, फिर से नोट कीजिए, ग्रंथी जी ने, परम श्रद्धेय ग्रंथी जी ने जिन 20 गांवों का दौरा किया था, वहां 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 40,000 लोग क्वारंटाइन में भेजे गए हैं, एकांतवास में भेजे गए हैं, पंजाब सरकार ने भेज दिए हैं। कितने लोग उस धर्म विशेष के खिलाफ ये अभियान चला रहे हैं? कितने लोग उन परम श्रद्धेय ग्रंथी जी को आतंकवाद की साजिश बता रहे हैं? कितने लोग ये कहना चाहते हैं कि उन 20 गांवों के लोगों में जो कोरोना फैलाया गया कि वो एक आतंकवाद की कोशिश थी, एक साजिश थी? मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, न वो साजिश थी, न ये साजिश है। और अगर ये साजिश है तो मैं एक बेबाक सवाल पूछना चाहता हूं। इस सकल ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी लोक के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री हमारे हैं। देश की सर्वोच्च सत्ता दिल्ली में बैठी है। चाणक्य के अवतार परम श्रद्धेय गृह मंत्री वहां पर हैं। दुनिया के सबसे बड़े जासूस हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी वहां हैं। केंद्र सरकार की तमाम गुप्तचर एजेंसियां वहां सक्रिय हैं। और आप सब जानते हैं, संवेदनशील धार्मिक स्थल, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, चाहे और धार्मिक बड़े से बड़ा स्थान हो, स्वर्ण मंदिर ही क्यों ना हो, वहां हमेशा 24 घंटे 12 महीने ये जासूसी का काम, इंटेलिजेंस का काम, काउंटर इंटेलिजेंस का काम चलता रहता है। और जब इतने सारे लोग वहां मौजूद थे, और अगर वो कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रहे हैं, कोई आतंकवादी साजिश कर रहे हैं, तो हमारी सरकार क्या कर रही थी? ये सवाल भी पूछे जाना बहुत जरूरी है। सरकार की नाकामी को ट्विस्ट करके आप एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर ये अभियान चलाना चाहते हैं, तो मुझे दुख होता है कि हम इंसान होने के अपने इस जज्बे से कहीं दूर जा रहे हैं। हम क्यों एक धर्म विशेष से इतनी नफरत करते हैं? क्यों आपको एक टारगेट मिल गया कि आप असली लड़ाई इस बीमारी के साथ जो सरकार को करनी थी, और हम सब गलतियां कर रहे हैं, हम नागरिक कर्तव्य भी नहीं निभा रहे हैं। इंदौर की घटना, गुजरात में गरबा किया गया पब्लिक कर्फ्यू के दौरान, जनता कर्फ्यू के दौरान, क्या हम सब ने भी वो गलतियां नहीं की? तो क्या हम सब भी आतंकवादी हैं? क्या हम सब इस सरकार को नाकाम करने की साजिश रच रहे हैं? सोच कर देखिए। मुझे आश्चर्य होता है कि हम इतनी नफरत के साथ कैसे जीवन जी रहे हैं। क्यों इतनी नफरत किसी धर्म, किसी वर्ग विशेष के प्रति हमारे दिलो दिमाग में है? और क्या सचमुच एक संस्था, उस जमात ने जो गलती की वो अक्षम्य है, उसे उसकी सजा मिलना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन क्या मुकदमा उस SHO, उस SDM के खिलाफ नहीं होना चाहिए जिसको लिखित में चिट्ठियां दी गई? और ये 2 चिट्ठियों की बात छोड़ दीजिए, लगातार जमात के लोग मौखिक संवाद कर रहे थे पुलिस और प्रशासन के साथ। उनकी जुबानी चर्चा लगातार चल रही थी कि यहां पर इतने लोग हैं, इनको निकालने की कोशिश कीजिए, हमें मदद कीजिए। निश्चित तौर पर अब उन सबको ट्रैक करना बहुत आसान नहीं होगा। तो क्या हमने उन लोगों को ट्रैक किया था जब दुनिया इस खतरे की तरफ आपको आगाह कर रही थी, जो हवाई जहाजों से बैठकर आ रहे थे? वे सब जो लोग देश भर में फैल गए। आप जानते हैं, केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के प्रमुख सचिवों को लिखा है
कि 15 लाख लोग जो जनवरी से अब तक हवाई यात्राओं से देश में आए हैं, उन्हें ट्रैक कीजिए वे कहां गए हैं। आपको ये सिर्फ 1500 लोगों को ट्रैक करने में ड्रोन और इसकी मदद दिखाई दे रही है। वे 15 लाख लोग जो देश में पिछले 3 महीने में विदेशों से आए हैं, क्या उन्हें नहीं ढूंढेंगे? क्या उनके मजहब थर्मल स्कैनर लगाते समय आपने नोट किए थे कि किस धर्म के लोग हैं वे? और एक और गंभीर बात, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के कितने सारे लोग इस धरती के कोने कोने में न जाने कितने देशों में फंसे ही हुए हैं। हमारे छात्र, विद्यार्थी, काम करने वाले लोग, आईटी के लोग पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं जो भारत आना चाहते हैं। वे किन किन हालात में कहां हैं? क्या आपने कल्पना की कि अगर उन देशों में वहां के लोग, स्थानीय नागरिक, हमारे भारतीय छात्रों को, विद्यार्थियों को अगर ये कहने लगें कि ये साजिशन छुपे हुए हैं कहीं, क्योंकि वे निकल नहीं पा रहे हैं, विमान यात्राएं बंद हैं। आप सब जानते हैं कि देश में विमान यात्रा किस तारीख में बंद हुई, और उसके बाद ये सारे लोग जो विदेशों के भी थे इस जमात में, वे अपने अपने देश लौट ही नहीं सकते थे। तो अगर हिंदुस्तान के लोग जो दुनिया के तमाम मुल्कों में हैं, उनके साथ वहां के लोग, वहां के धर्म के लोग यही भाव रखने लगे, इस भाव से ये सोचने लगे कि ये हमारे देश में छुपे हुए हैं कोरोना फैलाने के लिए, उनके साथ अगर ऐसा सलूक होने लगे तो क्या होगा? एक धर्म के खिलाफ पूरा अभियान बना देना। कितने सोशल मीडिया के टूल्स हैं जिसमें यह बताया जा रहा है, मैं इंदौर की घटना से वाकिफ हूं कि वहां एक मोहल्ले में अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई, जांच करने गए। तो क्या आप ऐसा ही ट्रोल भोपाल के उस पत्रकार साथी को करेंगे जिसके घर पर जब प्रशासन गया था तो न सैनिटाइज होने की अनुमति दे रहे थे वे पत्रकार साथी, न घर में घुसने दे रहे थे, और उसके बाद कलेक्टर भोपाल ने फोन किया और जब दबाव डाला गया तब वो कार्रवाई हुई, और वे पत्रकार साथी मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हम 250 पत्रकार वहां थे। मैं भी उस पत्रकार वार्ता में होने के कारण एकांतवास में बैठा हूं 14-13 दिन से, मुझे और अगले कई दिन और रहना है। तो क्या हमने उनका धर्म पूछा? हमारे कुछ और पत्रकार साथियों के दरवाजे पर वो बोर्ड लगाने भोपाल का प्रशासन गया था कि कोविड-19, और मैं सहमत हूं वे पत्रकार साथी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। हमने वो वीडियो देखा है। उन्होंने बहुत दमदारी से और बिल्कुल दृढ़तापूर्वक वो पोस्टर लगाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने ये मांग और की कि क्या कमलनाथ के दरवाजे पर, शिवराज सिंह चौहान जी के दरवाजे पर यह पोस्टर लगाया गया है? क्या हमने उनका धर्म जानने की कोशिश की है? जितने लोग सचमुच इस भारतवर्ष में पीड़ित अब तक हो चुके हैं, निश्चित तौर पर इस जमात से निकले हुए लोगों से भी अब यह फैलेगा। इसी दिल्ली की बात पर फिर से आता हूं। जिस वक्त इस इमारत में, मरकज में 1500-1200 जो भी संख्या थी, जो अभी अरविंद केजरीवाल ने बताई थी 5 बजे की प्रेस अपनी स्पीच में, उससे कितनी गुना ज्यादा संख्या में लोग दिल्ली के बॉर्डर पर, आनंद विहार में, मैं लाखों कहूंगा, माफ कीजिए, अकेले दिल्ली से विस्थापन नहीं हो रहा था। गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, कहां से लोग नहीं जा रहे थे। वे कितनी बड़ी संख्या में इकट्ठा थे। क्या दिल्ली बॉर्डर पर, उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा हुए हजारों लाखों लोगों के मजहब हमने जानने की कोशिश की? क्या हम जानते हैं उन लाखों लोगों में से कितने लोगों को संक्रमण था? क्या वे अपने अपने गांव, अपने गृहग्राम में पहुंचकर, अपने शहरों में पहुंचकर दूसरे लोगों को पीड़ित नहीं करेंगे? क्या हमने उनका मजहब जानने की कोशिश की? निश्चित तौर पर नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। हम हिंदू मुसलमान होने से पहले एक सामान्य इंसान हैं, मनुष्य हैं। कोशिश करके देखिए, सचमुच दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं मालूम कि आप इंसानियत, भाईचारा, मोहब्बत, इश्क, इसके बिना कैसे जी लेते हैं। इतनी नफरतों के साथ सचमुच में आप कैसे जीते हैं, मुझे हैरत होती है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।